में वास्तविक अंक ये थे, परिणाम में दर्शाए गए अंक आप सोचिए, यानी 35 नंबर जिस विद्यार्थी के थे उसके 151, 11 नंबर वाला 159, 2 नंबर वाला 206, अरे बाप रे, 38 वाला 256, आइला आता माजी सटकली, सिंगम को आना पड़ेगा। ये काम दिनेश हेमंत साहब को सौंप दिया जाए या वापस एडीजी वीके सिंह साहब को सौंप दिया जाए, तभी ताबे आएगी। हाँ, वो इनको असली ठिकाने पर लगाएंगे, या मृदुल कछवा जी, इनको दिया जाना चाहिए जिम्मा, ताकि इनको खत्म करे। प्रशासनिक समिति मुख्य सूत्रधार संजय माथुर, प्रवीण गंगवाल को भी सदस्य बनाया गया था। तो आप सोचिए, ये वही संजय माथुर है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो ये उस समय शामिल थे, तो ये इस समय भी शामिल हो सकते हैं। इनकी गैंग अलग तरीके से कार्य करती है, अलग तरीके से सक्रिय होते हैं। घर घर जाने की जरूरत नहीं है, कड़ी से कड़ी बनाते हैं। आपको मैंने कहा, दूसरे ने, तीसरे कहा, चुपचाप, फिर आप सोचोगे हाँ विश्वास कर लेते हैं, पैसे घर घर के आदमी लगते हैं, फिर पता ही नहीं चलता। एक परिवार में 10 थानेदार, 10 पीटीआई, 10 सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सारा एक सागे लागे, पति पत्नी पटवारी, पति पत्नी जो है सारा का सारा ही। सादान खान, विनोद कुमार गौड़, ये देखो ये नाम थे, प्रवीण गंगवाल, ये सब जो है इनको दिया गया। ये सारे, ये देखो चेहरे इनके, फांसी देनी चाहिए इनको सबको, जो जो शामिल है इस प्रक्रिया में, और इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाना चाहिए और आजीवन कारावास दो, कुछ भी दो, इनको बाहर मत आने दो। लेकिन इनसे भी क्या होगा, जिनके सपने टूट गए, जो असफल हो गए, उनको क्या न्याय मिला? उनको भी न्याय मिलना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, बड़े बड़े भाषणों से कुछ नहीं होने वाला। अपनी कमियों को देखकर स्वीकार करके लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहिए कि हमारे से गलतियां हुई है, हमने इसमें सुधार किया और इसके बाद आज के बाद नहीं होगी, ठीक है। या फिर जैसे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी को फिर से मैदान में आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जाटा में एक तो तेजो हो दूसरो हनुमान बेनीवाल, तो होना चाहिए कि उनको मैदान में आना चाहिए और न्याय उठानी चाहिए। न्याय की बात किरोड़ी लाल मीणा जी भी करते हैं, और बहुत सारे नेता हैं, रविंद्र सिंह भाटी जो युवा नेता है, लोगों में अच्छा क्रेज है, उनकी बातों पर विश्वास है, तो उनको उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि साहब, जब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग ही नहीं जाएंगे अच्छे, तो आप सोचिए कि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं हमारी, वो अंधकार में ही रहेगी। क्योंकि एजुकेशन वो डिपार्टमेंट है जिससे आपको सही गलत रास्ते सिखाए जाते हैं। मैं हमेशा युवा साथियों से कहता आ रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम पर एक मैसेज करता आ रहा हूँ, हाथ जोड़कर कहता आ रहा हूँ, नशे की ओर मत जाना, गैंगस्टर मत बनना, आप ये पेपर लीक चोरी इन मामलों में मत जाना, गलत कदम नहीं उठाना, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए। लेकिन भाई साहब, कर्म हुआ भी सुपेला तो खत्म। पेपर ऐसा बना दो कि आदमी 150 में से 80 करके आए और कुछ अपने वालों को सीधा 120 कर दिए, हो सकता है, क्या पता चले। चीजें वही है, कथन कारण कैसे है पहले बताना चाहिए साहब, इतना समय मिलेगा, इस प्रकार का पैटर्न आएगा, बच्चों को बता दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। मेहनत वो बहुत करता है, कौन सा है जो नहीं करता। या आपके आयोग में कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कि बस मारला ज्यादा बड़ी है, तो मार्गों भी पेपर बनवा दिखाओ, अगर वे 0% भी नंबर लिया हो तो मैं भी गारंटी हूं बात कर रहा हूं, चाहे वो कितने बड़े पद का हो। आप एक राणा प्रताप की इतनी बड़ी किताब में से एक ऐसा प्रश्न पूछ लेते हो जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। बच्चा परीक्षा उपयोगी तैयारी करता है, वो ज्ञान उपयोगी तैयारी नहीं करता। वो वकील नहीं बनता है, उसके पास समय नहीं है इतना कि वो 5 साल तक हर एक व्यक्ति की अलग अलग किताबें पढ़े। उसके पास उतना ही समय है कि आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ ले, उनसे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत बातें वो पढ़ ले या उनको वो याद कर ले। लेकिन ये नहीं है कि हाँ बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर वो बैठ जाओ, वो तैयारी कर ले, वो इतना समय नहीं है आज के समय, ठीक है। तो हमारी मांग थी कि जितने भी साथी हैं लाइव सुन रहे हैं, वो वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को। किसी के पास भी कोई सबूत हो मुझे पर्सनल भेज दे, मेरे पास आकर मिलने, हम एसओजी तक जाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।